हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी पीजीटी का एग्जामिनेशन आज कंडक्ट कराया गया हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो पेपर 1 हो चुका है और पेपर 2 शाम 2 बजे से शुरू होगा आफ्टरनून में। तो पेपर 1 की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छे लेवल की जो जीएस पूछी गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लगाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे एक साइड 5 ईयर प्लान दिया गया था और उनकी थीम बतानी थी आपको। तो अगर हम लास्ट जो 12th प्लान है उसकी थीम की अगर बात करें तो उसकी थीम थी फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अगर आप एक भी थीम अगर आपको डायरेक्ट पता होती तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाना था। अब ऑप्शन डी का 2 होगा, तो ऑप्शन डी का यहाँ पे केवल डी में केवल यहाँ पे 2 है, बाकी में 4 दिए गए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। और 11th प्लान की जो थीम थी वो थी इंक्लूसिव ग्रोथ, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, तो तीसरे का चौथा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। ये क्वेश्चन हमने अभी 2 दिन पहले वीडियो डाली है, उसमें भी डिस्कस किया है। सार्क का स्थायी सचिवालय स्थित है, तो यहाँ पर सार्क का सचिवालय जो है वो नेपाल में है, नेपाल के काठमांडू में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, काठमांडू में है सार्क का सचिवालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं वो है भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका। इंडोनेशिया इसका जो है मेंबर नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया इसका मेंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे 2 जो है कथन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, या दोनों करेक्ट है। तो ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब एमिरेट्स, ईरान और इथोपिया ने 2023 में ब्रिक्स समूह में शामिल हुए, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 1927 में यहाँ पे पहला जो कथन दिया गया है स्टेटमेंट फर्स्ट है, 1927 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का उद्देश्य घोषित करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। तो जो प्रस्ताव है 1927 में पूर्ण स्वराज का नहीं हुआ था, ये 1929 में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1922 में दांडी मार्च से हुई थी, तो दांडी मार्च तो 1922 में नहीं हुई थी, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है, गलत है स्टेटमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा गलत होगा यहाँ पे? कथन ए और कथन 2 दोनों गलत हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये पीडीएफ थोड़ा आगे पीछे है तो क्वेश्चन आगे पीछे आएंगे आपके पास। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, क्वेश्चन नंबर 9 है। स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में जो है लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कुछ क्वेश्चन मिसिंग है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री के, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट 1 है, प्रधानमंत्री के इंडिया टेक डे, जो इंडिया टेक डे विजन है, इसका लक्ष्य भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई नवप्रवर्तन अर्थव्यवस्था बनाना है। तो इंडिया टेक डे का जो है विजन ये नहीं है, इसका अर्थव्यवस्था से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये चिप से रिलेटेड है। ओके, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है ये, तो स्टेटमेंट एक गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 का वैश्विक साझेदारी की मेजबानी दिल्ली में की गई थी, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दिल्ली में इसकी मेजबानी हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 की। तो स्टेटमेंट 2 सही है और फर्स्ट गलत है, कथन 1 जो है गलत है और कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो ये स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन अबू धाबी में किया गया है, संयुक्त राष्ट्र एमिरेट्स में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएई में इसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उभरती जेनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी जो है में कौन सा टूल टेक्स्ट इनपुट के आधार पर यथार्थवादी तस्वीरें तैयार करता है? एमंग
द एमर्जिंग जनरेटिव AI टेक्नोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल प्रोड्यूस रियलिस्टिक फोटोज बेस्ड ऑन टेक्स्ट इनपुट। तो ये है डल ई जो है AI जो टूल है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें, डल ई AI सॉफ्टवेयर है ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए विधेयक 2024 कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है। साथ ही कितनी कार्रवाइयां सार्वजनिक परीक्षाओं के अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए है। तो ये विधेयक पारित हुआ है 6 फरवरी 2024 को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, 6 फरवरी 2024 को ये विधेयक जो है पारित किया गया था, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया था आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है? हिमाचल प्रदेश से कौन सी नदी नहीं गुजरती है यहाँ पूछा गया है। तो व्यास गुजरती है, रावी, सतलुज, झेलम JNK है, जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें, झेलम। 17वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। द नाटी डांस वाज लिस्टेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट द लार्जेस्ट फोक डांस इन द वर्ल्ड। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नाटी को दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया था, ये करेक्ट स्टेटमेंट है 2016 की। अगला स्टेटमेंट है, कुल्लू नाटी जो नृत्य है दशहरा पर किया जाता है और भगवान कृष्ण के जीवन और गोपियों के साथ रासलीला से संबंधित कहानी को दर्शाता है। तो इसमें भगवान कृष्ण और गोपियों के साथ रासलीला नहीं दर्शाई जाती, तो ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत है। तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट होगी, कथन एक सही है, दो सही नहीं है। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, कथन एक सही है और कथन 2 गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया के, इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो 1951-52 में हुए थे, बिगेन विद द कास्टिंग ऑफ वोट्स बाय द पीपल ऑफ। तो भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में निम्नलिखित लोगों द्वारा वोट डालने से शुरू हुआ था। तो 1951 में वोट जो है चीनी और पांगी तहसील में पहले इलेक्शन हो गए थे, क्योंकि ये स्नोफॉल की वजह से, हैवी स्नोफॉल की वजह से यहाँ पे जो है ये एरिया कट ऑफ हो जाते थे देश से। ओके, हैवी स्नोफॉल के कारण उस समय इतने रोड्स वगैरह की फैसिलिटीज भी नहीं होती थी, तो यहाँ पे जो है इलेक्शन पहले करा लिए गए थे 1951 में। ओके, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के चीनी और पांगी तहसीलों में। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में किस वर्ष और तारीख भी पूछी है में गठित किया गया था। तो 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिला के इसका गठन किया गया था और 30 पहाड़ी रियासतों को मिला के रियासतों का विलय करके जो है हिमाचल का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 15 अप्रैल 1948 30 रियासतें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बीच में क्वेश्चन स्किप हो गए कुछ, उनको हम डिटेल में वीडियो करेंगे जब, तब हम नेक्स्ट वीडियो में उनको आराम से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल और उनके टेन्योर दिए गए हैं। तो अगर आपको लीला सेठ का भी अगर टेन्योर पता है, इनका टेन्योर 1991 से 1992 तक रहा था। तो ऑप्शन बी का हो जाएगा 3, ऑप्शन बी का 3 हो जाएगा, और 3 जो ऑप्शन बी में एक ही है, देखिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। जस्टिस जो है लीला सेठ, इनका टेन्योर 1991 से 1992 तक रहा। वहीं VK मल्होत्रा का 1991 से 1991 तक ही 1 साल चला इनका, जनवरी से, और 4/8/1991 तक। भवानी सिंह का 1992 से 1993 और SK सेठ का 1993 से 1993 6 मंथ तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियां जो पश्चिमी हिमालय में भी पाई जाती हैं वह कितने प्रतिशत है। तो इनका परसेंटेज है 95%, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 95% है इनकी प्रतिशतता। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन में भूकंप से है ये। भारत में भूकंपीय मानचित्र क्षेत्र में जो भूकंप क्षेत्र में चतुर्थ संशोधन के बाद हिमाचल प्रदेश को कौन से क्षेत्र में रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश को जो डिवाइड किया गया है, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया क्षेत्र 4 में है और कुछ एरिया जो है वेरी सेंसिटिव क्षेत्र 5 में है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे, क्षेत्र 4 और क्षेत्र 5। जोन 4 और जोन 5 में हिमाचल प्रदेश आता है भूकंप मानचित्र क्षेत्र के अनुसार जो एरियाज डिवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वन शुड डू वंस ड्यूटी।
वंस ड्यूटी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अजय's फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वाज अ फियास्को। तो यहाँ पे बताना है इसका अपोजिट मीनिंग। तो फियास्को का यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा सक्सेस, ऑप्शन सी सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है यहाँ पे, व्हाट पीपल लैक इन द करंट टाइम इज कंपैशन। तो कंपैशन का अपोजिट होगा यहाँ पे इनडिफरेंस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इनडिफरेंस। हिंदी इंग्लिश तो पूरा मैक्सिमम पूरा ही है अभी 20 क्वेश्चन, एंड एचपीजी के और कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के हमारे पास बच गए हैं। फुल डिटेल वीडियो हम 1 घंटे में अपलोड करेंगे। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप सभी का एग्जामिनेशन अच्छा हुआ होगा। ऑल द बेस्ट।